Good morning everyone. Today we will cover chapter number 8 MS PowerPoint of class 4 subject computer। तो आज इस लेसन में हम MS PowerPoint के बारे में जानने वाले हैं, जहाँ पे हम स्लाइड बना सकते हैं प्रेजेंटेशन शो करने के लिए। तो आइए देखते हैं MS PowerPoint के बारे में। स्टार्ट करते हैं MS PowerPoint। MS PowerPoint is a component of MS Office which is a very wonderful presentation software। जो MS पावर पॉइंट है, ये क्या है? एक वंडरफुल प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ हम प्रेजेंटेशन देने के लिए करते हैं। इट इज़ हेल्प इज़ क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन दैट आर यूजफुल इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड लाइक एजुकेशन, बिजनेस एंड मेनी अदर सेक्टर। मतलब हम इसका यूज़ बिजनेस के लिए, एजुकेशन के लिए और बहुत सारे सेक्टर के लिए कर सकते हैं। इन MS PowerPoint presentation is collections of a slide arranged in an organized way to give information टू द ऑडियंस को जो भी इंफॉर्मेशन अगर देना है तो हम MS प्रेजेंटेशन या पावर पॉइंट के थ्रू हम दे सकते हैं। द पर्पज ऑफ इट इज़ टू मेक द अदर पर्सन अंडरस्टैंड द इफेक्टिव मैनर व्हाट वी विश यू कन्वे। देखो, अगर किसी को हमको कन्वे करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमको एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, तब लोग हमारे तरफ अट्रैक्टिव होंगे कि नहीं, इनमें कुछ अच्छा गुण है इस तरीके से। तो ये शो करने के लिए हम प्रेजेंटेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं MS प्रेजेंटेशन के कुछ यूजफुल नोट्स। इट हैज़ अ मेनी इजी टू यूज टूल्स टू एड अ स्पेशियल इफेक्ट इन अ प्रेजेंटेशन। यहाँ पे हम इजी तरीके से क्या कर सकते हैं? स्पेशल इफेक्ट दे सकते हैं प्रेजेंटेशन को। वी कैन यूज द टेबल्स टू वेरियस टेक्स्ट एंड न्यूमेरिकल्स एंड स्टैटिस्टिकल डाटा। वी कैन यूज बुलेट एंड नंबर फॉर शोविंग द डाटा इन अ लिस्ट। मतलब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? बहुत सारे टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, न्यूमेरिकल डाटा टाइप्स कर सकते हैं, स्टैटिकल जो डाटा होता है, डेटा होता है, वो हम टाइप कर सकते हैं। वी कैन यूज़ बुलेट एंड नंबर शोविंग डेटा इन अ लिस्ट। मतलब हम बुलेट और नंबर का भी यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ अ पिक्चर, ग्राफिक्स एंड साउंड टू मेक द प्रेजेंटेशन अट्रैक्टिव। वी कैन इम्पोर्ट अ डाटा एंड फ्रॉम वेरियस सॉफ्टवेयर सच एज MS Excel, MS Word etc। और क्या कर सकते हैं हम? ये जो हमारा डाटा है हम इंपोर्ट कर सकते हैं, जो पूरी की पूरी जो स्लाइड हमने सिलेक्ट की है तो हम उसको सिलेक्ट करके उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, अगर MS वर्ड में चाहिए या फिर एक्सेल में चाहिए तो इस तरीके से। चार्ट फैसिलिटी इज ऑल्सो अवेलेबल इन दिस सॉफ्टवेयर। यहाँ पे चार्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। देन उसके बाद द प्रेजेंटेशन कैन बी सीन ऑन अ प्रोजेक्टर स्क्रीन फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस। यहाँ पे इसको हम प्रोजेक्टर पे भी प्रोजेक्टर स्क्रीन पे दिखा सकते हैं, है ना, शो कर सकते हैं, वो भी लार्ज नंबर में। देन स्टार्टिंग है MS पावर पॉइंट। अब MS पावर पॉइंट को स्टार्टिंग कैसे किया जाता है? टू स्टार्ट MS पावर पॉइंट फॉलो द गिवन स्टेप्स। सो फर्स्ट, स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2007, इस मैनर में उसको सॉल्व करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो मैं डायरेक्टली विंडोज़ की को प्रेस करने के बाद पावर पॉइंट राइट करती हूँ। सो ये हुआ हमारा पावर पॉइंट ओपन। यहाँ पे हमारे पास 2007 का पावर पॉइंट नहीं है, डायरेक्टली 2010 का पावर पॉइंट है, तो हम 2010 का पावर पॉइंट ओपन करते हैं। तो ये हुआ हमारा पावर पॉइंट। अब देखते हैं इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में। तो ये है प्रेजेंटेशन 1। ये प्रेजेंटेशन 1 इसको बोलते हैं टाइटल बार। जब भी हम कोई प्रेजेंटेशन की स्लाइड जब ओपन करते हैं तो वो देखो वहाँ पे प्रेजेंटेशन 1 ही रहेगा। अगर आपने उसको सेव किया है तो वो अदर नेम से रहेगी। ओके, देन उसके बाद में जस्ट जो टाइटल बार के जो साइड में होता है वो होता है क्विक एक्सेस टूल बार, और क्विक एक्सेस टूल बार के लेफ्ट साइड में होता है वो होता है हमारा पावर पॉइंट का लोगो। ये जो P नाम से जो शो कर रहा है ये क्या है? पावर पॉइंट का लोगो है, जिसको देखते हैं हम इजीली समझ जाते हैं कि ये पावर पॉइंट की फाइल है। देन ये है हमारी मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन। इसको हम कंट्रोल बटन भी बोलते हैं, जिसको हम पेज को कंट्रोल करने का काम कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं एट अ टाइम, मिनिमाइज कर सकते हैं और मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। देन ये फाइल नेम, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिस्टर, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू एंड व्यू, ये क्या है? हमारे टैब्स है। ये क्या है? हमारे टैब्स है। उसके बाद में टैब्स के अंदर क्या होते हैं? देखो, क्लिपबोर्ड, स्लाइड, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग एंड एडिटिंग, ये क्या होता है? स्लाइड के अंदर होते हैं। और स्लाइड के अंदर क्या होता है? ग्रुप के अंदर होते हैं। और ग्रुप के अंदर क्या होता है?
कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, ये रिबन्स होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, रिबन्स। देन न्यूज़, लेआउट, रिसेट, सेक्शन, ये भी क्या होते हैं, हमारे रिबन्स होते हैं जो स्लाइड ग्रुप्स के अंदर है। देन फॉन्ट, फॉन्ट ग्रुप के अंदर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारे क्या है, रिबन्स है। ये क्या है, रिबन्स है। तो इन रिबन्स का हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। देन इसके बाद में उसके बाद कंपोनेंट ऑफ अ पावर पॉइंट विंडो। कंपोनेंट ऑफ पावर पॉइंट विंडो कैसे करते हैं वो देखते हैं। सम कंपोनेंट ऑफ अ पावर पॉइंट विंडोज आर सिमिलर टू द कंपोनेंट ऑफ अ वर्ड एंड एक्सेल लाइक ऑफिस बटन। कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते, ऑफिस बटन, रिबन्स, क्विक एक्सेस टूल बार, ईटीसी, ऐसे कुछ कंपोनेंट होते हैं पावर पॉइंट में जो वर्ड और एक्सेल के जैसे ही सेम होते हैं। तो वो क्या है देखते हैं, ऑफिस बटन सेम है, रिबन सेम है, क्विक एक्सेस जो टूल बार है वो सेम है, कंट्रोल बटन सेम है, इस तरीके से। एक्सेप्ट देम एमएस पावर पॉइंट ऑल्सो कॉन्सिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट। और सिर्फ इन्हीं को छोड़ के दूसरे कंपोनेंट होते हैं। अब कौन से कंपोनेंट नहीं होते वो देखते हैं एमएस वर्ड और एक्सेल में एज कम्पेयर टू एमएस पावर पॉइंट। तो स्लाइड पैन नहीं होता, व्यू बटन नहीं होती, नोट जूम टूल नहीं होते, नोट पैन भी नहीं होता। तो आइए देखते हैं कि जूम बटन क्या होती है, जूम टूल क्या होता है, नोट पैन क्या होती है, थंबनेल क्या होता है, स्लाइड पैन क्या होता है, वो देखने वाले हैं। तो देखो ये जो आपको शो हो रहा है, जस्ट स्लाइड पैन के जस्ट जो लेफ्ट हैंड साइड में जो एक आपको थंबनेल पोजीशन में जो स्लाइड दी है उसको हम बोलते हैं थंबनेल स्लाइड, उसको बोलते हैं थंबनेल स्लाइड। और जो इस साइड में होती है, जो राइट हैंड साइड में होती है, इसको बोलते हैं हम स्लाइड पैन। इसको क्या बोलते हैं, ये पूरे पेज को हम बोलते हैं स्लाइड पैन, जिसमें हम स्लाइड बनाते हैं। तो वो हमको थंबनेल स्लाइड में शो करती है, पूरी वन बाय वन शो करती है। और उसको हम सिलेक्ट करके हमको एट अ टाइम जो स्लाइड चाहिए वो हम इजीली ओपन कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने इंसर्ट की और यहाँ पे मैंने कुछ शेप्स दिए, मैंने शेप इंसर्ट की, तो इस तरीके के शेप, अभी एक स्लाइड ओपन हुई है इसलिए एक स्लाइड पे ही वो दिख रहा है। अगर मैं इंटर करके अगर दूसरी स्लाइड ओपन करूँगी यहाँ पे, तो वो भी आपको शो करेगा। देखो ये सेकंड स्लाइड ओपन हुई। सेकंड स्लाइड को ओपन करने के लिए थंबनेल को क्लिक करना, थंबनेल स्लाइड में, और इंटर करोगे तभी आपकी सेकंड स्लाइड ओपन होगी। तो सेकंड स्लाइड में भी मुझे कुछ शेप्स देने होंगे तो मैं वो इजीली दे सकती हूँ, है ना, इस तरीके से। अब स्लाइड में देखो 9 टाइप्स के लेआउट्स होते हैं। देखो ये होम ग्रुप में जाके, मतलब होम टैब में जाके क्लिप स्लाइड ग्रुप में ये जो न्यू स्लाइड है इसमें से आपको जो ब्लैंक स्लाइड लेनी है तो ब्लैंक स्लाइड भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे 9 टाइप्स के स्लाइड्स यहाँ पे होती है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऐसे 9 टाइप्स के लेआउट्स वहाँ पे शो करते हैं। तो जो फर्स्ट हमारा है इसको हम बोलते हैं स्लाइड पैन। इसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइड पैन। ये होती है हमारी स्लाइड पैन। देर आर 2 टैब्स प्रेजेंट इन दिस पैन। तो यहाँ पे देखो स्लाइड पैन टैब दिया है और ये आउटलाइन टैब्स दिया है। तो स्लाइड टैब शो ऑल द स्लाइड्स इन अ लाइन एंड आउटलाइन टैब। ये देखो जो स्लाइड होती है वो पूरे इसमें क्या होती है, आउटलाइन होती है, लाइन होती है एक। और आउटलाइन टैब अलाउड टू मेक अ आउटलाइन ऑफ द कंटेंट ऑफ अ स्लाइड। आउटलाइन में देखते हैं कि क्या होता है, तो इस तरीके की वो स्लाइड होती है और सबको क्या रहता है, एक आउटलाइन कंटेंट शो किया जाता है इस तरीके से। देखो यहाँ पे एक न्यू टाइप का फॉर्म तैयार हुआ। तो जब भी आप आउटलाइन में जाओगे तो आपको इस फॉर्म में दिखेगा और स्लाइड में क्लिक करोगे तो इस तरीके की स्लाइड दिखेगी। देन होते हैं व्यू बटन्स। व्यू बटन्स क्या होते हैं, इट कंटेन 3 बटन। यहाँ पे 3 बटन्स होते हैं, नॉर्मल, स्लाइड शॉर्टर, स्लाइड शो। वी कैन सी द डिफरेंट व्यू ऑफ द स्लाइड बाय क्लिकिंग ऑन दिस बटन। ये देखो यहाँ पे क्या है, ये नॉर्मल, देन स्लाइड शॉर्टर, देन रीडिंग एंड देन स्लाइड शो। अब रीडिंग ये जो व्यू है ये एक न्यू है, ये 2010 का वर्जन हमारे पास स्टार्ट है, इसलिए यहाँ पे एक रीडिंग व्यू एक्स्ट्रा दिया है। नहीं तो 2007 के विंडोज़ में कितना दिया था, 3 ही व्यू बटन्स दिए हैं वहाँ पे। अब देन जूम टूल में क्या होते हैं, जूम टूल, वी कैन जूम व्यू स्लाइड फ्रॉम हियर, वी कैन जूम द व्यू ऑफ स्लाइड फ्रॉम हियर। यहाँ से हम मतलब जूम जो स्लाइड है उसका साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं, मिनिमाइज मैक्सिमाइज इस तरीके से कर सकते हैं। जो तो पावर पॉइंट में सबसे छोटा पेज नंबर होता है जूम का 10 और सबसे बड़ा नंबर मतलब जूम इन होता है 400।
ओके। और डिफ़ॉल्ट होता है 100। डिफ़ॉल्ट क्या होता है? 100। जूम कर दो इस तरीके से। देन नोट पेन क्या होती है? तो ये नोट पेन होती है। क्लिक टू ऐड, ये क्या होती है? नोट पेन। नोट पेन में हम क्या कर सकते हैं? नोट पेन में अगर इस स्लाइड के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन देना है, एक्स्ट्रा कुछ इंफॉर्मेशन देना है, तो उसके लिए हम जूम स्लाइड का यूज़ करते हैं। अब देखो ये जो यहाँ पे जो दिए, ये क्या है? हमारे फ्लैश होल्डर। जैसे कि मैं अभी ये पिक्चर यहाँ से हटा रही हूँ थोड़ी देर के लिए, तो आपको ये दिखेगा जैसे क्लिक टू ऐड अ टाइटल। तो ये जो ये बॉर्डर दिख रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लैश होल्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फ्लैश होल्डर बोलते हैं। और फ्लैश होल्डर में हम क्या कर सकते हैं? उसमें क्लिक करके हम कुछ भी जो हमको चाहिए वो हम टाइप कर सकते हैं इस तरीके से। ये फ्लैश होल्डर का जो फॉन्ट होता है ये रहता है 44, और सेकेंड जो फ्लैश होल्डर रहता है उसका फॉन्ट रहता है 32। समझ में आया? तो ये होती है हमारी स्लाइड पेन, और स्लाइड पेन के अंदर 2 फ्लैश होल्डर्स होते हैं, फ्लैश होल्डर्स। देन क्रिएटिंग अ न्यू प्रेजेंटेशन। अब न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। तो फर्स्टली जो ऑफिस बटन है उसको क्लिक करो, देन न्यू ऑप्शन एंड न्यू प्रेजेंटेशन। ऑफिस बटन में जाके न्यू ऑप्शन में क्लिक कीजिए, और ब्लैंक स्लेट जो भी टेम्पलेट है यहाँ पे आपको चाहिए, जैसे न्यू ब्लैंक एंड क्रिएट, तो यहाँ पे आपको एक न्यू ब्लैंक दिखेगी, है ना, इस तरीके से। तो एक न्यू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का ऑप्शन ओपन हो गया। तो देखो अभी हमारी दूसरा एप्लीकेशन चालू है यहाँ पे प्रेजेंटेशन का, इसलिए प्रेजेंटेशन 2 ऐसा ऑप्शन यहाँ पे शो किया है इस तरीके से। देन यूजिंग अ टेम्पलेट इन अ representation, there are collection of a pre-built slides in a PowerPoint that have a different type of a formatting. A new person can make his presentation easily and less time by using built-in a template. We can modify this slide according to our need later, and the content of this slide can also be removed. देखो कि हम यहाँ पे कम से कम टाइम में भी बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं, और इजीली हम इसमें प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं, जबकि हमको हाथ से बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है ना। और जब भी हमको जो स्लाइड नहीं चाहिए तो उसको हम रिमूव भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने प्रेजेंटेशन 1 में बनाया था। जैसे मुझे अभी ये स्टार वाली स्लाइड नहीं चाहिए, तो राइट क्लिक करके मैं उसको डिलीट स्लाइड भी कर दूंगी, तो वो वहाँ से हट जाएंगी इस तरीके से। देन क्लिक ऑफिस बटन, न्यू प्रेजेंटेशन, यहाँ पे जो न्यू प्रेजेंटेशन ये आया, और यहाँ पे अगर आपको जो चाहिए वो आप यहाँ पे इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको जो भी प्रेजेंटेशन चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पे डिज़ाइन स्लाइड प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, तो हमको वो यहाँ पे मिल जाएगा। देन इंसर्टिंग अ न्यू स्लाइड, इंसर्ट अ न्यू स्लाइड। अब न्यू स्लाइड को इंटर करने के लिए क्या करोगे? Slide is individual page of a presentation. We can insert a new slide in our presentation by the following steps. So first, click on the down arrow new slide. क्या करोगे? न्यू स्लाइड पे क्लिक करोगे और उसके डाउन एरो में क्लिक करोगे। स्लाइड ग्रुप होम टैब, राइट क्लिक ऑन अ बटन। ये न्यू स्लाइड का जो एरो है यहाँ पे क्लिक करोगे, और लेआउट से आपको जो स्लाइड चाहिए, ये लेआउट है, या फिर इस लेआउट से भी हम क्लिक कर सकते हैं, दोनों में सेम ही ऑप्शन है। तो उससे हम क्लिक करके जो हमको स्लाइड्स सिलेक्टेड जो डिज़ायर लेआउट से जो स्लाइड चाहिए वो हम इजीली ले सकते हैं। जैसे टाइटल एंड कंटेंट ये स्लाइड चाहिए, तो जब मैं वो सिलेक्ट करूँगी तो वही यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। देन उसके बाद में अप्लाइंग थीम प्रेजेंटेशन, हम अप्लाई भी कर सकते हैं थीम प्रेजेंटेशन पे। Applying themes presentation. The theme design format that include a text, color, layout, special effect, they make a presentation attractive or unique and uniform. We can also apply to theme all slides by the following given steps. Click design tab, select the desired theme from a group. ये एक ग्रुप के लिए, तो कुछ हम शेप्स बनाते हैं यहाँ पे, पहले कुछ शेप्स बनाते हैं, तब हमारी जो स्लाइड्स है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगी इस तरीके से। और उसमें हम कलर भी फिल कर सकते हैं, जैसे कि हमको जो फॉर्म में कलर चाहिए तो उस फॉर्म में हम कलर फिल कर सकते हैं। मैं ऐसे 2-3 तरीके की पिक्चर्स यहाँ पे अलग अलग स्लाइड पे इंसर्ट कर देती हूँ। उससे क्या हो जाएगा कि हमारे जो ऑल स्लाइड्स होंगे उनके कलर अलग अलग होंगे, और हमको आइडेंटिफाई करने में बहुत ईजी हो जाएगा। देन इंसर्ट, देन
शेप्स में स्माइली फेस कर देते हैं, स्माइली फेस। इसमें कलर चाहिए तो फॉर्मेट पेंटर एक अलग से ओपन होता है, स्पेशली हम जब भी इमेज ओपन करते हैं तब उसके लिए एक स्पेशल कलर ओपन होता है इस तरीके से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब अभी आपको जैसे डिज़ाइन थीम अप्लाई करनी है तो डिज़ाइन थीम में जैसे कि पूरी स्लाइड को कुछ डिज़ाइन थीम चाहिए, कुछ डिज़ाइन देना है तो उसके लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे ये वाली डिज़ाइन थीम अप्लाई करना है तो सभी पे अप्लाई हुई, लेकिन मुझे दूसरे स्लाइड पे ये वाली डिज़ाइन थीम अप्लाई नहीं करनी है तो उसके लिए मैं अप्लाई टू ऑल स्लाइड, सिलेक्टेड स्लाइड, और सिलेक्टेड स्लाइड में जो मुझे जिस स्लाइड में मुझे वो कलर मतलब ये डिज़ाइन थीम नहीं चाहिए तो उसके लिए भी हम इजीली चूज़ कर सकते हैं सिलेक्टेड स्लाइड। अब देखो यहाँ पे मैं ये वाले कलर अप्लाई नहीं कर पाऊँगी, जो मैं चूज़ करूँगी वही कलर मैं अप्लाई करूँगी। अभी ये की तो मैं सभी पे वही अप्लाई हो गया। मैं फिर से यहाँ पे एक स्लाइड को सिलेक्ट की, अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंट तरीके की स्लाइड शो हो रही है आपको, है ना। देन ये थर्ड स्लाइड है, इसको भी हम कुछ अलग तरीके से चेंज करते हैं, जैसे कि मुझे इस फॉर्म में चाहिए इस तरीके से, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट लुक आया है इस तरीके से। तो हम इस स्लाइड को ऐसे शो कर सकते हैं, चेंजिंग अ सीक्वेंस स्लाइड। तुम स्लाइड का सीक्वेंस भी चेंज कर सकते हो, तो उसके लिए आपको सिलेक्ट करके नीचे की ओर ड्रैग करो या ऊपर की ओर ड्रैग कर दो तो एक्सचेंज हो जाएगा उसका सीक्वेंस। देन स्लाइड शो करने के लिए एक तो आप F5 बटन प्रेस कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट स्लाइड शो ये व्यू ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हो। MS PowerPoint हैज़ अ फैसिलिटी ऑफ अ स्लाइड शो to show all the slides in combined way. It's display all the slides one by one on the computer screen and it is like to show the collections of a picture in the photo album. We can follow the first steps. Firstly, click on the slideshow, select the options and start slideshow group from beginning, from starting, from करंट स्लाइड एंड कस्टम स्लाइड also। तो हम इतने तरीके के ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए फर्स्टली हमको जाना पड़ेगा स्लाइड शो मेनू में। स्लाइड शो मेनू में जाने के बाद मैं बिगनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ तो बिगनिंग से ये स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपको स्लाइड शो हो रहा है, ऐसे यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे तो ये आपको डिफरेंट तरीके की स्लाइड शो करते जाएगा। देन उसके बाद में हम इसको एस्केप करने से क्या हो जाएंगी, हमारी स्लाइड शो बैक फॉर्म में आ जाएंगी। सेविंग अ प्रेजेंटेशन, अब प्रेजेंटेशन को सेव भी कर सकते हो तो एक तो कंट्रोल यस करो तो भी सेव होता है या फिर सेव एज कर दो, और सेव एज में यहाँ पे प्रेजेंटेशन 1 ऐसा दिया है, मैं यहाँ पे कुछ अलग नाम राइट करती हूँ, जैसे मैं राइट करूँ यहाँ पे विनीत, तो ये हम डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं तो डेस्कटॉप पे ये सेव हो जाएगा। तो देखो हमारी जो फाइल नेम है ये विनीत नाम से सेव हो गई, सेव हो गई। देन उसके बाद में ये एक आध स्लाइड को अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट कैसे करोगे, तो होम टैब में जाओगे, होम टैब में जाने के बाद में उस स्लाइड को क्लिक करो या फिर यहाँ पे एक मिनट, तो यहाँ पे हम स्लाइड को सिलेक्ट करके हम स्लाइड को डिलीट भी कर सकते हैं, डायरेक्टली सिलेक्ट कर दो और ये डिलीट ऑप्शन आता है, इसको स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं, जो हमको स्लाइड नहीं चाहिए वो स्लाइड क्लिक करके हम उसको डिलीट कर सकते हैं। देन ओपनिंग अ प्रेजेंटेशन, अब आपको ओपन करना है प्रेजेंटेशन, तो फाइल में जाके क्या करोगे ओपन, और आपको जिस नाम से अगर आपने जो भी फाइल ओपन की होगी वो फाइल आपको शो करेगी। फिर से आप स्लाइड शो का ऑप्शन दे दो या फिर F5 को सिलेक्ट कर दो, ये स्लाइड शो का ऑप्शन है, तो इससे क्या होती है ये स्लाइड शो हो रही है आपको। देन उसके बाद में है एग्जिस्टिंग का पावर पॉइंट। अब पावर पॉइंट को एग्जिस्टिंग कैसे करते हैं, तो सिंपल आइडिया है उसके लिए, या फिर क्लोज बटन को प्रेस कर दो या फिर डायरेक्टली फाइल मेनू ओपन करके एग्जिस्ट कर दो तो आपका जो पावर पॉइंट है वो क्लोज हो जाएगा। देन डोंट सेव ऑप्शन क्लिक। सो इस तरीके से हम पावर पॉइंट का अप्लाई कर सकते हैं, और पावर पॉइंट का जो एक्सटेंशन है वो है PPTX, इस नाम से वो स्टोर्ड होती है। ऐसे बहुत भी शॉर्टकट की है स्टूडेंट, तो आज के लिए हम इतना ही देखते हैं। आई होप आपको
MS पावर पॉइंट लेसन समझ में आया होगा। थैंक यू।